अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक जनाब। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू स्टोरी, न्यू लेसन। कौन सा लेसन है भाई आपका? ये यूनिट 2 का द टॉकेटिव बार्बर। द टॉकेटिव बार्बर। टॉकेटिव का मतलब होता है टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, ठीक है। और बार्बर का मतलब होता है नाई, हज्जाम। जाते हैं ना आप नाई के पास, तो उसको हम उर्दू में तो नाई भी कहते हैं, हज्जाम भी कहते हैं, और इंग्लिश में हम कहते हैं उसको बार्बर। द टॉकेटिव बार्बर, बातूनी हज्जाम, बातूनी नाई। जनाब, आपका कभी ऐसे नाई से वास्ता पड़ा? बाज़ हज्जाम तो बहुत खामोशी से बाल काट देते होंगे। हम तो ख़वातीन, अब हमें तो हज्जाम के बारे में इतना नहीं पता। ये तो आप बच्चों को या मर्द हज़रात को पता होगा ये किस किस्म के हज्जाम से वास्ता पड़ता है, नाइयों से वास्ता पड़ता है लोगों का, किस किस्म के होते हैं। यकीनन बहुत सारी किस्मों के होते होंगे। कोई बहुत बातूनी होते होंगे, है ना, कोई बिल्कुल खामोशी से बाल काट देते होंगे, और कोई कोई आपको लतीफ़े भी सुनाते होंगे, कोई बहुत ज़िंदा दिल और खुश मिजाज भी होते होंगे नाई, है ना, बहुत खुश अखलाक होते होंगे। बाल काटते काटते कहानियाँ सुना देते होंगे अपने कोई, अगर कोई वो बूढ़े नाई होंगे तो अपने ज़माने का, अपने पुराने दौर का कोई वाक़या सुना देते होंगे, है ना। तो ये भी देखते हैं हम कि किस किस्म का नाई है। वैसे तो पता चल रहा है बातूनी नाई है, लेकिन किस किस्म की बातें करता है ये हम इसमें पढ़ते हैं। बहुत मज़ेदार स्टोरी है, यू विल एंजॉय इट। द टॉकेटिव बार्बर। Long, long ago, a sultan whose name शहरियार ruled over a large kingdom. एक बादशाह था शहरियार जो एक सल्तनत पे हुकूमत करता था। बहुत बहुत अरसे पहले की बात है ये। क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर। उसकी जो मलका थी वो बहुत अच्छी कहानी नवीस थी, बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती थी। ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग। हर रात को वो बादशाह को कहानी सुनाती थी। She knows ancient Persian and Arabic folk stories. वो पुरानी फ़ारसी और अरबिक फोक कहानियाँ जानती थी, यानी कि जो होती है ना पुराने दौर की बहुत धीमी अंदाज वाली कहानियाँ, वो। दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज। ये उन कहानियों में से एक है। फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स, जो अरेबियन नाइट से ली गई। इन द सिटी ऑफ काशगर। काशगर एक शहर का नाम है बच्चों, ये पहले होता था। इन द सिटी ऑफ काशगर लिव्ड अ बार्बर हु वाज अ ग्रेट टॉकर। काशगर के शहर में एक हज्जाम रहता था जो बहुत बातूनी था, हज्जाम नाई। वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड। एक दफ़ा सुल्तान ने, सुल्तान का मतलब यहाँ क्या है? सुल्तान उसका नाम नहीं है, सुल्तान बादशाह को कहते हैं। सुल्तान का मतलब होता है बादशाह। एक दफ़ा सुल्तान ने नाई को, हज्जाम को अपने बाल कटवाने के लिए बुलाया। भाई जाहिर है वो बादशाह था, अब वो ख़ुद तो नाई की दुकान पर नहीं जा सकता था ना, हज्जाम की दुकान पर तो नहीं जा सकता था, वो तो बादशाह था। तो वो पहले जो बादशाह वगैरह होते हैं वो तो अपने घरों पर ही बुलवाते हैं। टेलर उनके घर पर आता है, हज्जाम उनके घर पर आता है, और जनाब सब लोग जिन लोगों की खिदमत की ज़रूरत होती है वो लोग आते हैं। इस दौर में भी ऐसा ही है। हमारे यहाँ जो वज़ीर हैं, वज़रा हैं, सदर हैं, ये लोग ज़ाहिर सी बात है शॉप्स पर तो नहीं जाते, इनके लिए तो हर चीज़ घर पर ही अवेलेबल होती है। वो भी सुल्तान था, ज़ाहिर बादशाह था, तो इसलिए उसने हज्जाम को बुलवाया। The barber started talking non-stop instead of shaving him. हज्जाम ने नॉन स्टॉप, बग़ैर रुके बातें शुरू कर दी, बजाय इसके कि वो उसके बाल काटता।
से बाल काटने के बजाय उसने बातें शुरू कर दी नॉन स्टॉप, कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई कॉमा नहीं था उसमें। द सुल्तान गॉट एंग्री, बादशाह को गुस्सा आ गया। When are you going to stop talking and begin to do your work? When are you going to stop talking? तुम्हारी बातें कब ख़त्म होंगी, कब ख़त्म करोगे अपनी बातें? And begin to do your work, और कब अपना काम शुरू करोगे? सुल्तान को गुस्सा आ गया कि भाई हजाम को बुलाया है तो आते वो उसके बाल काटना शुरू कर देता, लेकिन हजाम ने क्या किया, आते बातें शुरू कर दी, हाथ पैर धर के बैठा रहा। अब भाई जाहिर है बादशाहों को तो बहुत सारे काम होते हैं ना, उनके लिए तो 24 घंटे कम ही होते हैं, है ना। उनके लिए तो वो तो सोचते होंगे यार एक दिन 24 घंटे का क्यों होता है, 48 घंटे का क्यों नहीं होता, इतने सारे काम होते हैं ना उन लोगों को। अब वो उसने बातें शुरू कर दी तो बादशाह का वक्त ज़ाया हो रहा था, सुल्तान का वक्त ज़ाया हो रहा था, तो उसको गुस्सा आया कि भाई तुम अपनी बातें कब ख़त्म करोगे, कब जो है ना वो मेरे बाल काटने शुरू करोगे। द बार्बर रिप्लाइड, हजाम ने जवाब दिया, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर। देखिए बजाय इसके कि वो शर्मिंदा होता, वो क्या कह रहा है, यू डू मी एन इंजरी, आपने तो मुझे ज़ख्मी कर दिया, आपने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई, बाय कॉलिंग मी अ चैटरर, मुझे बातूनी कहकर, आपने तो मुझे बातूनी कहकर मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है। फॉर एवरीवन सेज आई एम अ वेरी क्वाइट, क्योंकि हर शख्स कहता है कि मैं बहुत खामोश तबीयत हूँ। वैसे आम जिंदगी में भी ऐसे लोग होते हैं, आई हैव एक्सपीरियंस्ड, मैंने तो ऐसे लोगों का तजर्बा किया है, मुझे तो मिले ऐसे लोग ज़िंदगी में कि बोलते चले आते हैं, बोलते चले आते हैं। अच्छा हम कोई बात अगर शुरू करते हैं तो फ़ौरन क्या होता है, हमारे दो ही जुमले होते हैं, वो हमारी बात को स्टॉप करके अपनी फिर एक नई कहानी शुरू कर देते हैं। फिर हम इंतज़ार करते हैं अच्छा इनकी बात कंप्लीट हो, फिर जब उनकी बात हमारे नज़दीक कंप्लीट होती है, हम कोई बात उसके जवाब में करते हैं, फिर वो हमारी एक जुमला पूरा भी नहीं सुनते, फिर अपनी एक नई कहानी शुरू होती है। और फिर वो लोग कहते हैं कि जनाब मुझे लोग वैसे ना बड़े कहते हैं कि बहुत आप खामोश तबीयत हैं, और फिर मैं वहाँ हैरत ज़दा रह जाती हूँ, कुछ भी नहीं बोल पाती, मैं कहती हूँ जी जी बिल्कुल कहते होंगे। तो इसी किस्म की जो है ना स्टोरी ये भी है। देखो इतना बातें कर रहे हो और ज़रा बादशाह ने उसको झिड़क दिया तो कह रहा है आपने तो मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है बातों नहीं कहकर, क्योंकि लोग मुझे कहते हैं कि तुम बड़े खामोश तबीयत हो। आई हैव 6 ब्रदर्स, मेरे 6 भाई हैं, whom you might call chatter, जिन्हें आप बातूनी कह सकते हैं। यानी वो कह रहा है मैं तो बातूनी नहीं हूँ, हाँ मेरे 6 भाई हैं जिन्हें आप बातूनी कह सकते हैं। अब ज़रा गौर से सुनिएगा किस किस्म के भाई हैं उसके। Their names are बगबन, उनके नाम है बगबन। अच्छा देखिए ब्रैकेट में जो दिया हुआ है ना वो आपका राइट प्रोनाउंसिएशन है कि आप ये जो लिखा हुआ है BACBON, तो इसको हम बैक बोन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ब्रैकेट में आगे दिया हुआ है नाम कि हम इसका तलफ़ुज़ कैसे करेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, बगबन। और देयर नेम्स आर बगबन, बगबुरिया, बगबक, अलकूज, अल-नशी एंड शाकाबक। किसे अजीब से नाम है ना, पुराना दौर है ना, पुराने दौर की कहानी, उस जब ऐसे ही नाम हुआ करते थे। तो ये 6 भाइयों के उसके नाम है, क्या नाम है, बगबन, बगबरिया, बगबक, अलकूज, अल-नशी, शाकाबक। वन इज, आइए इनके नाम गिनवा दिए उसने, अब इनकी क्वालिटीज सुनिए ज़रा, क्या क्वालिटीज़ गिनवा रहा है इनकी, गौर से सुनिएगा बच्चों। वन इज हम्बैक्ड, एक जो है वो कुबड़ा है। कुबड़ा समझते हैं आप लोग, जो नीचे बिल्कुल यूं झुकी हुई होते हैं, होंगे कुब निकला हुआ होता है ऊपर, झुकी हुई कमर का, बहुत ज़्यादा झुकी हुई कमर का। वन इज हम्बैक्ड
एक कुबड़ा है। वन इज टूथलेस, एक बगैर दांत का है। वन इज हाफ ब्लाइंड, एक काना है। हाफ ब्लाइंड का मतलब एक आंख उसकी खराब है या एक आंख नहीं है, एक आंख से देखता है, काना। वन इज क्वाइट ब्लाइंड, एक बिल्कुल नाबीना है। वन इज डेफ, एक बहरा है। एंड द अदर हैज़ अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच, और एक के बोलने में नुक्स है, यानी यूँ कह सकते हैं आप कि वो तुतलाकर बोलता है या फिर हकला है, ठीक है। एंड द अदर हैज़ अ डिफेक्ट, और एक में नुक्स है, ऐब है, इन हिज स्पीच, बोलने में, यानी तुतलाकर बोलता होगा या फिर हकला होगा। मकसद तुतलाना तो समझते हैं आप लोग, हकलाना क्या होता है? जिसे रुक रुक कर बोलते हैं ना कुछ लोग, आ आ आ आ आप क, 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 कैसे हैं, इसको कहते हैं हकलाना, ठीक है। और तुतलाना तो आपको पता है, तोतली ज़बान में बोलना। तो ये डिफेक्ट होते हैं स्पीच में, बोलने में। एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, और क्या कह रहा है, और वो बहुत ज़्यादा बातूनी है। यानी बार बार ने उसको डांट दिया कि भाई तुम मेरी शेव बनाओ, बातें ख़त्म करो, तो कह रहा है आपने तो मुझे तकलीफ़ पहुंचाई, मुझे बातूनी कहकर। मैं तो बिल्कुल बातूनी नहीं हूँ, लोग तो मुझे कहते हैं तुम बड़े खामोश तबीयत हो। हाँ, मेरे 6 भाई हैं, और उनके ये नाम है जो उसने गिनवाए, और फिर उनकी क्वालिटीज़ गिनवाई कि एक कुबड़ा है, एक नाबीना है, एक काना है, एक जो है वो हकला या तुतला है, तुतला कर बोलता है, और एक जो है वो हम बैग्ड है यानी कुबड़ा है, एक बहरा है, और वो सब के सब बहुत ज़्यादा बातूनी हैं। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, लेकिन मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में सबसे छोटा हूँ। गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड, द सुल्तान क्राइड। सुल्तान को तो अब मज़ीद गुस्सा आ गया, पहले ही क्या कम आ रहा था सुल्तान को, बादशाह को, मज़ीद इसकी बकबक सुन के मज़ीद गुस्सा आ गया, और उसने कहा गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड, उसे 3 सोने के सिक्के दो। लूजिंग ऑल पेशेंस, उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। सुल्तान क्राइड लूजिंग ऑल पेशेंस, सुल्तान चिल्लाया अपने सब्र का पैमाना लबरेज करते हुए। एंड सेंड हिम अवे, और भगाओ इसको। आई विल नॉट बी शेव्ड टुडे, मैं आज शेव नहीं करवाऊंगा, मैं आज बाल नहीं कटवाऊंगा। क्या कह रहा है, गुस्सा आ गया उसको, उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, और वो उसने कहा चिल्लाकर भगाओ इसे, निकालो इसे यहाँ से, मैं इससे शेव नहीं करवाऊंगा, आज मुझे शेव करवानी ही नहीं है, आज मुझे बाल कटवाने ही नहीं है, इसे 3 सिक्के दो और भगाओ इसे। माई मास्टर क्राइड द बार्बर, अब बार्बर भी चिल्लाया। अच्छा, वैसे बातूनी होने के अलावा निडर भी था भाई, खौफ नहीं था, वरना बादशाहों के सामने तो लोग बोलते ही नहीं थे, है ना। माई मास्टर क्राइड द बार्बर, मेरे आका, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू। क्या कह रहा है, इट वॉज नॉट आई, मैं नहीं था, ये मैं नहीं था जो आपके पास आया हूँ, यानी कि मैं खुद आपके पास नहीं आया हूँ। इट वॉज यू, ये तो आप थे। हु ऑर्डर्ड मी टू कम, जिन्होंने मुझे आने का हुक्म दिया। उसको भी गुस्सा आ गया कि भाई मैं खुद नहीं आया हूँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया है। सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू, सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस, लिहाजा मैं आपके घर से नहीं जाऊँगा। यहाँ ये क्वाइट नहीं, क्विट है, क्विट का मतलब निकलना, चले जाना, क्विट। सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस, मैं आपके घर से उस वक्त तक नहीं निकलूँगा, टिल आई हैव शेव्ड यू, जब तक कि मैं आपके बाल ना काट लूँ। वो भी अड़ गया भाई, बड़ा ही कोई, या तो बहादुर था या बेवकूफ़ था, है ना, क्योंकि बादशाहों के सामने तो 2 ही लोग चीख कर बोल सकते हैं, या तो वो बहुत बहादुर होते हैं या फिर बहुत ही बेवकूफ़ होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे चीखने का अंजाम क्या होगा।
इसलिए उसने कहा कि मैं खुद नहीं आया था चलकर आपके पास, आपने मुझे बुलाया था, इसलिए मैं जब तक आपकी शेव नहीं बना लूंगा, आपके बाल नहीं काट लूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। He then began narrating another story. फिर उसने एक नई कहानी, दूसरी कहानी सुनानी शुरू कर दी। नैरेट का मतलब होता है कहानी बयान करना, कहानी सुनाना, कहानी बुनना। He then began narrating another story. फिर उसने एक नई कहानी सुनानी शुरू कर दी। यानी वो इतना बातूनी था, उसे कोई असर नहीं पड़ रहा था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि बादशाह गुस्सा हो रहा है, लाल पीला हो रहा है गुस्से से और मुझे निकल जाने का हुक्म दे रहा है। He didn't care. He then began narrating another story which lasted half an hour. उसने एक नई कहानी सुनानी शुरू की जो आधे घंटे तक चली। आधे घंटे की कहानी। Stop making your fine speeches. बंद करो अपनी उम्दा कहानियां बनाना। रुक जाओ, स्टॉप करो। Stop making your fine speeches and let me go quickly. बंद करो अपनी उम्दा कहानियां और मुझे जाने दो। I have an affair of the greatest importance. मुझे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। I have to go out. I have to go out at noon, said the Sultan. सुल्तान ने कहा मुझे दोपहर में जाना है। I have to go out at noon. मुझे दोपहर में बाहर जाना है। गुस्सा आ गया सुल्तान को भी। फिर आगे क्या होता है जनाब? ये हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? आप तो चाह रहे होंगे नहीं नहीं पूरी कहानी सुना दें टीचर। ये हम इंशाल्लाह ताला कल पढ़ेंगे क्या होता है। और देखा आपने कितना बातूनी है। क्या आपका कभी वास्ता पड़ा ऐसे बातूनी हजाम से? देखिएगा, अब नोट करिएगा। या ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही बहुत बातूनी हो और पता चला जनाब हम यहाँ बार की कहानी पढ़ रहे हैं और आप की ज़िंदगी में कोई बार ऐसा हो कि वो अपने घर पे जाके बताता हो भाई आज तो ऐसा कस्टमर आया था जिसने मेरा दिमाग खा लिया और मैंने इसी में खैरियत जानी कि उसकी कटिंग जो है ना बालों की मैंने जल्दी जल्दी करी और उसको भगाया। ऐसा भी होता है। ठीक है जनाब, ये मज़ेदार सी स्टोरी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।